ओम गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम कृष्णाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। सत्यनारायण सत्यनारायण। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णु हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवह। कुबेराय नमः। कुबेराय नमः। दुर्गा दिव्यो नमो नमः। करणी करणी मम्माय मम्माय सचियाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये श्रृंगार के पहले का वीडियो है। श्रृंगार के पहले का विग्रह का दर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे। प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे। निधिनां त्वं निधिपति गुम हवामहे। वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भदम्। ओम गण गणपतये नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीतापृता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। माँ मम्मा करणी माँ, खोडियार माँ, सचियार माँ, नागणेच्या माँ। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ओम सरस्वत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। अन्नपूर्णै सदापूर्णै शंकर प्राणवल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमाम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमाम्। ओम संभवाय च मयो भवाय च। ओम शंकराय च महेश्वराय च। ओम शिवाय च शिवतराय च। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दत्तात्रेय 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 दत्तात्रेय। तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप के दर्शन कीजिए। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम सत्यनारायण सत्यनारायण लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण। ओम कृष्णाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जबाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं आदितिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अटिल रंगील छबील बण्यो जद मोंद मार्यो से लंकपति ने कूद समुंदर लाई सजीवन सोच निवार्यो। माँ शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। ओम सीताराम 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 शिव पार्वती शिव पार्वती शिव पार्वती। भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। आज बृहस्पतिवार है तो भगवान बृहस्पति ग्रह को गुरु देवताओं के गुरु को मना लेते हैं। देवताओं के गुरु को मना लेते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं तं नमामि बृहस्पतिं तं नमामि बृहस्पतिं। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है। देवउठनी एकादशी, देवोत्थनी एकादशी। बहुत सिंपल वर्ड्स में
ये एकादशी की बात करें तो हर माह 2 एकादशी आती हैं। नॉर्मल कोर्स में 24 एकादशी होती हैं, अधिक माह होता है तो 2 और हो जाती हैं। अब इसमें जो सबसे प्रमुख है वो एक तो ये जो आज है देव उठनी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। और यहीं पे साथ में बता दूं कि उनके चरण पादुकाएं देख, चरण पादुकाओं के दर्शन, क्योंकि भगवान विष्णु को जो जगाने वाली बात है, उनको योग निद्रा से बाहर लाने वाली बात है, तो ये उनके चरण पादुकाओं से ही संभव होता है। उन्हीं के थ्रू ये जगाए जाते हैं, उनके चरणों के स्पर्श करके, उनको उनके द्वारा प्रार्थना करके और उनको जगाया जाता है। तो एक तो ये, दूसरा जो एक और भी आती है निर्जला एकादशी, समर सीजन में आती है। तो ये 2 एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का, वैसे एकादशी का कॉमन वे में ये है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का ये है कि आपने जीवन में एक बार ये कर ली तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा ही। आपके सारे पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। वैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भगवान विष्णु हमें देते हैं हमारी लाइफ की जर्नी सुखमय और स्मृति के साथ स्वस्थमय, इस तरीके से। तो आज की एकादशी का विशेष महत्व यही है कि आप अगर आज की एकादशी का किए हैं और नहीं तो कल भी आप कर सकते हैं। तो उसमें यही है कि आप सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं, दोष से मुक्त हो जाते हैं, आप स्वस्थ में। ये एकादशी इस बात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे आरोग्यता भी मिलती है। माँ तुलसी का विवाह का दिन है, कल सुबह, आज भी है और कल सुबह भी है। मैक्सिमम लोगों ने आज ही किया है, हमने भी तुलसी विवाह आज ही किया है। उसका वीडियो इसके साथ ही आप देखेंगे। पर ये आपको बता दूं कि तुलसी जो है उनका क्या मेन महत्व है। तुलसी का महत्व है कि आपको हेल्दीनेस दें, आपको हेल्दीनेस दें। तो इसलिए वही तुलसी का महत्व है। अभी विवाह है आज। और दूसरा, भगवान विष्णु से जुड़ी हुई हैं, शालिग्राम से जुड़ी हुई हैं। ये पूरी कथा है जो आप बहुत जगह सुन चुके होंगे। तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आज बृहस्पतिवार है तो पहले तो केले का पत्ता जरूर लेके चढ़ाएं। दूसरा, आज के दिन आप पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त, ये तो इनके साथ होता ही है। हमारे तो पंचदेव का करते हैं हम। गणेश जी का पहले गणपति अथर्व शीर्ष, फिर उसके बाद में भगवान शिव का रुद्र सूक्त के साथ, फिर भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त और माँ लक्ष्मी का हम करते हैं कनकधारा। क्योंकि वी ऑल रिक्वायर गोल्ड इन आवर बॉडी एज वेल एज इन आवर पॉकेट ऑल्सो। मतलब हमें सोने की बारिश चाहिए, हमारे शरीर को भी स्वर्ण में बनाए, और दूसरा हमें सोना या स्वर्ण या गोल्ड वैसे भी चाहिए, मुद्रा के रूप में भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा महत्व है, महात्म्य है। और इस दिन जैसे कुबेर भगवान का भी, क्योंकि लक्ष्मी जी से जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी से चंद्रमा भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी आज उपासना होनी चाहिए। दधिशंख तुषारावम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। गणेश जी तो हैं ही, विष्णु जी तो लक्ष्मी जी के साथ हैं ही। तो इस तरीके से ये है। अब आपको ये बता दूं कि बृहस्पति आजकल अभी वक्री अवस्था में है। 31 दिसंबर से वो मार्गी हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे।
और अभी मेष राशि में बृहस्पति का संचरण ट्रांजिट चल रहा है। मेष राशि का ट्रांजिट से ये है कि वैसे तो जिन सब लोगों के बृहस्पति अगर मकर राशि पे है, फिगर 10 पे है जन्म कुंडली में जन्म के समय, या उनके जन्म के समय 6th, 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड है बृहस्पति, तो उनको जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने हैं। और उसमें प्रमुख यही है कि बृहस्पति भगवान का पूजन, साथ में विष्णु जी और महालक्ष्मी का भी पूजन। हल्दी जरूर चढ़ाइए। जब भी विष्णु भगवान का भी पूजन हो तो हल्दी जरूर चढ़ानी चाहिए। महालक्ष्मी को भी हल्दी जरूर चढ़ानी चाहिए। चंदन भी चढ़ाते हैं, रोली, कुमकुम और गुलाल, ये सब से श्रृंगार करते हैं, बट वो हल्दी बहुत जरूरी है। तुलसी जरूर चढ़नी चाहिए। हमने दोनों सिस्टम रख रखे हैं। उस कोरोना के टाइम पीरियड में हमने एक तुलसी का वृक्ष चांदी से बना हुआ वो खरीद ही लिया, और वो हर समय भगवान कृष्ण के साथ ही, भगवान विष्णु के साथ ही हम रखते हैं। दूसरा, एक अगर संभव हो तो गाय को भी, जो बछड़े सहित हो उनको भी रखिए, दर्शन कीजिए, तो वो भी रखना चाहिए, इसलिए कि ये बड़े शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु इन सब बातों से, जैसे तुलसी का ये पौधा है जो वैसे बना हुआ है, उसमें बाकी तुलसी चढ़ाई हुई है, और तुलसी अपने घर में चारों तरफ लगा के रखिए। विशेष करके अपना वास्तु सुधारने के लिए नॉर्थ ईस्ट एरिया और ईस्ट एरिया, जो ईशान कौन होता है, नॉर्थ ईस्ट या फिर पूर्व की दिशा, उसमें ज़रूर ज़रूर तुलसी ज़रूर रखिएगा। घर के बाहर नहीं, और घर के गेट पे उस एरिया में ज़रूर रखिएगा। वो आपके घर की सारी वास्तु, जो इविल फोर्सेज हैं, उनको सबको कैंसिल कर देंगे। मैंने ये भी बताया है कि अभी ये पूर्णिमा तक, कार्तिक का पूरा महीना संपूर्ण होगा, तो आंवला जरूर चढ़ाएं। कमलगट्टे भी को भी चढ़ाना चाहिए। कमल का पुष्प संभव हो तो वो भी चढ़ाना चाहिए, नहीं तो गुलाब के पुष्प तो जरूर चढ़ाएं। और भोग में 1 इलायची, 2 लौंग, मिश्री और गुड़, ये ज़रूरी है। भगवान हनुमान जी के लिए पतासा भी ज़रूरी है। आज गन्ने का भी, सिंघाड़े का भी, आंवले का भी, और जो मौसमी है सीताफल का भी, और जो दूध की मिठाई है उसका भोग ज़रूर ज़रूर विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी और पंचदेवों को लगाना चाहिए। और मैंने ये अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है पूरा कार्तिक माह, कि हमें ये एक दीपदान मेन होता है कार्तिक माह का। एक स्नान की बात करें, एक दीपदान की, तो स्नान तो आप गंगा जी के तट पे नहीं है तो गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। उसमें भी मेरी डॉटर है तुषार चारण, उन्होंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है अबंडेंस एंड ग्रेस पे, जो उनका यूट्यूब चैनल है। उसमें शी हैज़ टोल्ड यू, गिवन द एडवाइस और द डायरेक्शन कि स्नान करते समय गंगा जल को पहले डालिए फिर जल को। नहीं, नॉर्मली लोग ये करते हैं कि उसको उस पानी में मिला लेते हैं पहले जिससे आप स्नान कर रहे हैं, वो नहीं, वो एक्सक्लूसिवली पहले उससे स्नान, चाहे 2 बूंद ही आप डालिए अपने शरीर पे, उसके बाद में वो कीजिए। दूसरा, ये दीपदान का है। ये दीप आपको सफल करते हैं। जितने भी ये अग्नि से जुड़े हुए हैं, मतलब जहाँ हम यज्ञ की, हवन की, दीपदान की, दीपक की, ये सब अग्नि के साक्षी मीन्स शुद्धता के साक्षी होते हैं, और ये संपूर्ण और सफल बनाते हैं। लॉ देखिए, इनकी लॉ अच्छी है, उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। और देखिए, थोड़ा सा लॉ जैसे ये ऊपर नीचे हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है, साइन है, साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, साइन ऑफ हेल्दीनेस एंड साइन ऑफ कंफर्टेबल जर्नी। ये इतनी चीज़ें हैं इसमें, फुलफिलमेंट ऑफ योर ऑल डिजायर्स।
दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। अब मैं आपको ज्योतकम आरती कपूर की का आरती की हम करते हैं। उसमें कपूर भी होता है, गुग्गल भी होता है, उसमें कमल गट्टा भी होता है, बिल्व का एक पोर्शन होता है, बिल्व फल का। इस तरीके से सब चीज़ उसमें हम डालते हैं, जो उसमें यज्ञ भी हो जाता है, हवन भी हो जाता है और कपूर की आरती भी हो जाती है उसमें ये। और जब आप नैवेद्य समर्पयामि करेंगे उस समय उस जोत में ऊद की भी आहुति दीजिए। जो प्रसाद स्वरूप आपने बनाया है या रखा है उसमें गुड़ भी आता है, उसमें ये जैसे मावे की मिठाई भी आती है, उसमें लौंग भी आता है और इलायची भी आती है, और हनुमान जी की बात करें तो पतासा भी आता है, तो वो जरूर उसमें चढ़ाना चाहिए। अग्नि के माध्यम से ही देवताओं को ये जो भी हम नैवेद्य समर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं वो प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है। उसमें स्वाहा जरूर बोलना चाहिए। गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानितुं जासि गर्भदम्। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम सूर्याय नमः, हरमते नमः, हरमते नमः। आरती के दर्शन कीजिए, आरती के दर्शन कीजिए। कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय विष्णवे नमः। सत्यनारायण। हिरण्यवर्ण हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावः। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाकभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, आरती के अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए। मम्मा मम्मा करनी बात करनी सच्चिया कोडिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। नैवेद्यं समर्पयामि, फलं समर्पयामि। ओम द्यौं शान्तिरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधः शान्ति वनस्पतः शान्ति विश्वे देवा शान्ति शान्ति शान्तिरेव श्यामा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु। ओम द्यौं शान्तिरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधः शान्ति वनस्पतः शान्ति विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति शान्तिरेव श्यामा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु। नाना सुगंध पुष्पाणि यत्कालोदिभवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर परमेश्वरी। पुष्पांजलिं समर्पयामि। विष्णु जी को आज देव उठनी एकादशी है, तो विष्णु जी का अब योग निद्रा से बाहर आते हैं, तो उस समय हमें करना है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्या नाम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरे सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः।
ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलमय तनोहरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। जन हो गया। अब सबसे पहले शालिग्राम जी का स्तोत्र। ओम देव देव देवेश देवार्चन उत्तमम तत्सर्वश्रोतमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। युधिष्ठिर उवाच। श्री भगवान वाच। गंडक्याच्चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजन विस्तीर्णां महाक्षेत्र वसुंधरा शालिग्राम भवेत् देव्यो देवी द्वारवती भवेत् उभयो संग गमो यत्र मुक्तिस्त्रत्र न संशयः शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्त्रत्र न संशयः आजन्म कृत पापानं प्रायश्चितं य इच्छति शालिग्राम शिलावारी पापहारी नमोस्तुते अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णु पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयामः शंख मध्ये स्थिततोऽयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्मा हत्यादिकदहे स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राण कित्सिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्ध तत्तोऽयं ब्रह्म हत्या विगोहति अग्निष्टोष्म सहस्राणि वाजपेश शतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्य भक्षणात् नैवेद्ये युक्तां तुलसी च मिश्रिता विशेषत पाद वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते श्रीधर शुक्रेवा मे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वरारूपिणी देव कुमारगैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वरावामनं तथा। ओम शालिग्राय नमः। ओम शालिग्राय नमः। ओम शालिग्राय नमः। ओम तुलसी माता नमः। तुलसी माता नमः। दात्री नमोस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रिय वल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टि स्थित्यकारिणे नमस्तु श्री कल्याणी नमो विष्णु प्रिय शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं मानवं नमामि शीर्षा देवी तुलसी बिल
सत्तनुं या दृष्ट्वा पापिनो मृत्यामुच्येत सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगद्देत चराचरं या विनहन्ति पापानि दृष्ट्वा पापाभिर्नरे नमस्तु लक्ष्यतितरायस्ये वद्दाञ्जलि कलो कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यस्तथा परे तुलस्यानापरं किञ्चित् देवत जगत्तीतले यथा पवित्रेतो लोको विष्णु संगेन वैष्णव तुलस्या पलवं विष्णु शिरस्यारूपं कलो आरोपयति सर्वाणि श्रेयसी तुलस्या सकला देवा वसन्ति सततं यत अतस्ता अर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयत् नमस्तुलसी सर्वेज्ञे पुरुषोत्तम वल्लभे पायिमां सर्वपापेभ्यं सर्वसम्पत्प्रदायिने इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुरर्चयता नित्यं शोभने तुलसीदले तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देमन प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी चला षोडशेतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नर लभते सुतरा भक्ति मनते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हरि प्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारद नुते नारायण मनः प्रिये। ओम तुलसी माता की जय। तुलसी माँ नमो नमः। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि फलं समर्पयामि। ओम द्यौं शान्तिरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोखद शान्ति वनस्पतः शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति शान्तिरेव क्षमा शान्तिरिव सुख शान्तिर्भवतु।